हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अनअकैडमी धीरज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से एक बार मिले हैं ज्योग्राफी भूगोल। इससे पहले के एक वीडियो में हम लोग एशिया महाद्वीप के बारे में देख चुके हैं और उससे आगे उसी का एक पार्ट बचा हुआ है। इसमें हम लोग देखेंगे उससे आगे क्या है। इसका फर्स्ट भाग देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करें और इसका फर्स्ट पार्ट भी देखें। तो आइए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन है, एशिया में सबसे लंबी नदी यांगसी तथा अधिकतम गहराई मृत सागर है, जो 397 मीटर की है। अधिकतम गहराई मृत सागर है और एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी है। उसके बाद नेक्स्ट है, एशिया में फिलीपींस द्वीप के पास विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त है। एशिया में फिलीपींस द्वीप के पास विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त जो प्रशांत महासागर में है, कौन सा? मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई है 11,022 यानी कि 11,022 मीटर गहरा है मेरियाना गर्त। इसके बाद नेक्स्ट है, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है, जो धरातल से 1940 मीटर गहरा और समुद्र तल से 1485 मीटर गहरा है। तो सबसे गहरी झील बैकाल झील है विश्व की, वो धरातल से 1940 मीटर गहरा है और समुद्र तल से 1485 मीटर गहरा है, जो एशिया में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, विश्व की सबसे बड़ी झील आंतरिक सागर, जिसको कैस्पियन सागर भी कहते हैं, जो 3,71,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, जो एशिया महादेश में ही स्थित है। तो विश्व की सबसे बड़ी झील आंतरिक सागर, जिसको कैस्पियन सागर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें नोट में दिया हुआ है, रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं। तो रूस के एशियाई भाग को क्या कहते हैं? साइबेरियाई कहते हैं। बैकाल झील एवं कैस्पियन सागर साइबेरिया में ही है। तो बैकाल झील और कैस्पियन सागर कहाँ है? साइबेरिया में ही है। और साइबेरिया किसे कहते हैं? तो रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, हीमोफीलिया रोग से पीड़ित प्रथम व्यक्ति जो थे, क्रिस बॉम्बार्डियर, जो अमेरिका के हैं, डेवनर अमेरिका के हैं, वो 22 मई 2017 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त किए हैं। तो हीमोफीलिया रोग से प्रथम व्यक्ति कौन थे? क्रिस बॉम्बार्डियर, जो अमेरिका के हैं, वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त किए कब? 2017 में। इसके बाद नेक्स्ट है, इसी में इसने माउंट विंसन को छोड़कर, जो क्रिस बॉम्बार्डियर है, वो माउंट विंसन को छोड़कर विश्व के सभी महाद्वीपों की ऊंची चोटी पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की है। तो माउंट विंसन को छोड़कर विश्व के सभी महाद्वीपों के ऊंची चोटी पर सफलता प्राप्त किए हैं चढ़ने में, वो है क्रिस बॉम्बार्डियर, जो हीमोफीलिया रोग से पीड़ित प्रथम व्यक्ति थे, वो चढ़े थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पेंगोंग झील, जो 4267 मीटर ऊंचा है, वो लद्दाख व तिब्बत में स्थित है। तो एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पेंगोंग झील है, जो लद्दाख और तिब्बत में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है, एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र माशिनराम, जो मेघालय भारत में पड़ता है। तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? माशिनराम में, जो भारत के मेघालय में पड़ता है। वहाँ वर्षा होती है 11,405 मिलीमीटर, 11,405। इससे पहले सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती थी? तो इससे पहले चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा होता था।
अभी माशिनराम जो मेघालय में है वहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण चीन में किया गया है। विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ किया गया है? तो चीन में किया गया है। चीन के छिंगहाई प्रांत से शुरू होकर तिब्बत के लहासा तक फैला इस रेलवे लाइन की ऊंचाई है 5072 मीटर, यानी कि 5072 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन बना है चीन में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन है? महावेली गंगा। उसके बाद नेक्स्ट है, एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन है? गोरखपुर, जो उत्तर प्रदेश भारत में ही स्थित है, वो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। इसकी लंबाई है 1.3 किलोमीटर, या इसको 1366.33 मीटर भी बोल सकते हैं। तो अप्रॉक्स में 1.3 किलोमीटर है। इससे पहले खड़गपुर सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था, जो अब गोरखपुर हो गया है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, चीन का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश चीन है, जो विश्व में सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है, और दूसरे स्थान पर जापान है। तो सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है विश्व में? चीन, सेकंड जापान। उसके बाद नेक्स्ट है, विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश कौन सा है? तो हांगकांग, जो विश्व में सर्वाधिक समाचार पढ़ने वाला देश है हांगकांग। इसके बाद नेक्स्ट है, विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश। तो सर्वाधिक डाकघर कहाँ है? भारत में। विश्व में सर्वाधिक डाकघर वाला देश भारत है। इसके बाद नेक्स्ट है, प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियाँ। तो प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की कुछ प्रमुख नदियाँ हैं, जो इस प्रकार है, वांगहो, अमूर, सिंकियांग और यांगटी सिकियांग। तो वांगहो, अमूर, सिंकियांग और यांगटी सिकियांग जो है महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां हैं, जो प्रशांत महासागर में गिरती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, आर्कटिक महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां। तो आर्कटिक सागर में कौन सी नदियां गिरती है जो एशिया की है, जिसका मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है? तो वह है लीना, ओबे व येनेसी। लीना, ओबे और येनेसी जो है आर्कटिक महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, भूमध्य सागरीय जलवायु के एशियाई देश। तो भूमध्य सागरीय जलवायु की एशियाई देश है साइप्रस, जॉर्डन, टर्की, इजराइल और लेबनान। तो भूमध्य सागरीय जलवायु के एशियाई देश कौन सा है? साइप्रस, जॉर्डन, टर्की, इजराइल और लेबनान। उसके बाद नेक्स्ट है, एशिया का सबसे घना वर्षा द्वीप कौन सा है? तो एशिया का सबसे घना वर्षा द्वीप जावा है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, एशिया में सर्वाधिक जूट एवं गन्ना उत्पादक देश। तो एशिया में सर्वाधिक जूट में बांग्लादेश और गन्ना उत्पादक देश में भारत है। उसके बाद नेक्स्ट है, एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास कहाँ हुआ था? तो एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास किस देश में हुआ? तो जापान में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। यह लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जाता है। इसकी लंबाई है 9438 किलोमीटर, 9438 किलोमीटर इसकी लंबाई है ट्रांस साइबेरियन की, जो एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी रेल सुरंग शिकन है, जो जापान में है, जो 53.85 किलोमीटर लंबी है। समुद्र तल से इसकी गहराई 240 मीटर है। तो समुद्र तल से इसकी गहराई 240 मीटर है, जो एशिया की सबसे लंबी रेल सुरंग शिकन है, जो जापान में है। इसके बाद नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादक व निर्यातक देश। तो एशिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया है, जो रबर का उत्पाद और निर्यात भी करता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट देखिए, एशिया में
एशिया के देश चीन जो है तंबाकू, गेहूं, चावल, चाय, कपास आदि के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। तो एशिया का देश चीन है जो तंबाकू, गेहूं, चावल, चाय, कपास आदि के उत्पादन में विश्व में सबसे पहला स्थान रखता है। उसके बाद नेक्स्ट है एशिया के देश जापान को शहतूत की पत्तियों पर पाले गए रेशम के कीड़ों से प्राप्त कच्चा रेशम पैदा करने में विश्व में प्रथम स्थान है। किसका? तो जापान जो है वो सबसे प्रथम स्थान है विश्व में जो शहतूत की पत्तियों पर पाले गए रेशम के कीड़ों से प्राप्त कच्चा रेशम पैदा करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एशिया में विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? तो वो है थाईलैंड, जो सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादित करने वाला देश है जो एशिया का है थाईलैंड। उसके बाद नेक्स्ट है एशिया का सबसे अधिक टीन उत्पादक देश कौन है? तो मलेशिया। एशिया का सर्वाधिक टीन उत्पादक देश मलेशिया है। टीन के निर्यात में यह विश्व में प्रथम स्थान पर है। टीन के निर्यात में प्रथम स्थान पर कौन सा है? तो मलेशिया है जो टीन का उत्पादक भी सबसे ज़्यादा करता है। मलेशिया के इपोह टीन खनन का प्रमुख केंद्र है। तो प्रमुख केंद्र कौन सा है? मलेशिया का ही है जो इपोह है, वो किंता किलांग घाटी में है। इसके बाद नेक्स्ट है एशिया का सबसे गर्म स्थान। तो एशिया का सबसे गर्म स्थान मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में है तथा सबसे ठंडा स्थान बरखोयांस्क है जो साइबेरिया में है, जहाँ का तापमान क्रमशः 53.5 डिग्री सी जो 26 मई 2010 को आंका गया था तथा न्यूनतम तापमान -69 डिग्री सी मिलता है। तो सबसे गर्म स्थान मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में है एशिया का है। बरखोयांश को पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहते हैं। तो बरखोयांश को पृथ्वी का शीत ध्रुव कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया भी है, स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। कौन? स्वेज नहर। तो लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सा है? स्वेज नहर। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश। तो विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक करता है इंडोनेशिया। वांडुग जो है इसका सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक केंद्र है। तो इंडोनेशिया में ही है वांडुग, इसका सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक केंद्र है। सिनकोना से कुनैन बनाई जाती है। तो सिनकोना से क्या बनाई जाती है? कुनैन, जो मलेरिया की दवा है। मलेरिया की दवा है, सिनकोना से कुनैन बनाई जाती है, वो मलेरिया की दवा है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश। तो एशिया में सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश कौन सा है? तो जापान। जापान जो है एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश है। उसके बाद नेक्स्ट है आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरूमध्य कौन सा है? तो बेरिंग जल डमरूमध्य जो है अलास्का व कमचटका प्रायद्वीप के बीच स्थित है। कौन सा? बेरिंग जल डमरूमध्य जो आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट है जापान का नागासाकी शहर। जापान का नागासाकी शहर क्यूशू द्वीप पर स्थित है। कौन सा द्वीप पर? क्यूशू द्वीप पर स्थित है जापान का जो नागासाकी शहर है। जापानी लोगों को चाय अत्यधिक प्रिय है। जापानी लोगों को चाय अत्यधिक प्रिय है और ये लोग चाय का एक विशेष उत्सव मनाते हैं जिसका नाम क्या है? चानुयू जो है वो जापान के लोग मनाते हैं और वहाँ के लोग के लिए चाय अत्यधिक प्रिय है, इसलिए वो लोग एक विशेष उत्सव मनाते हैं, उसका नाम है चानुयू। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है। किसके स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर में स्थित है बेरिंग जल संधि। इसके बाद नेक्स्ट है विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल कहाँ है? पाकिस्तान। ये भी बहुत
बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल पाकिस्तान में ही है। इसके बाद नेक्स्ट है, म्यांमार अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। तो सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए कौन प्रसिद्ध है? म्यांमार। म्यांमार जो है सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत लाओस, थाईलैंड और म्यांमार आते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत लाओस, थाईलैंड और म्यांमार आते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंचे और सभी इसे देखें। ओके, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।